Honorable esteemed Council of Ministers, and all the other secretariat staff present here. I welcome you all to the new session of डिजिटल युवा संसद। आज से हम मॉनसून सत्र की शुरुआत कर रहे हैं। जब आज हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझ रहे हैं और हमारे देश के विभिन्न मुद्दों पे चर्चा करेंगे, संवैधानिक यात्रा की भी चर्चा होगी, देश में कितना विकास हो पाया है उस पे भी चर्चा होगी। आई अर्ज ऑल द मेंबर्स की एक सकारात्मक चर्चा की ओर इसे ले जाए, कोई भी नियमों का उल्लंघन ना करे, क्योंकि आज सदन का पहला दिन है। आज सदन की कार्रवाई की शुरुआत वंदे मातरम। सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया वंदे मातरम की धुन के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। माननीय सदस्यगण, आज की कार्यवाही का प्रारंभ करते हैं। आज जब हमारा भारत विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है, तब हमारे भारत को एक खास विचार विमर्श, जिसमें नए विचार और समाधान आए, इस सकारात्मक चर्चा की आज हमारे भारत को जरूरत है। इसी सकारात्मक चर्चा को आज हम इस मॉनसून सत्र के पहले दिवस में करेंगे। सभी सदस्यों से आग्रह है कि कृपया जो समय सीमा सेक्रेटरीट के द्वारा, जो कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में
डिसाइड की गई थी उसका पालन करें। मैं आग्रह करता हूँ, आई रिक्वेस्ट माननीय प्रधान लीडर ऑफ रूलिंग श्री सुरेश दुबे कि वो आज के इस विशेष चर्चा की शुरुआत करें। माननीय प्रधान जी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी सरकार केवल वादों की सरकार नहीं बल्कि परिणामों की सरकार है। जब देश की जनता ने हमें सेवा का अवसर दिया तब हमने संकल्प लिया था कि राजनीति को केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का साधन बनाएंगे। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत ने अनेक क्षेत्रों में ऐतिहासिक प्रगति की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्षों तक जिस महिला आरक्षण विधेयक की चर्चा होती रही उसे हमारी सरकार ने संसद में पारित कराकर महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखा। यह केवल एक कानून नहीं बल्कि भारत की करोड़ों माताओं, बहनों और बेटियों के सम्मान का प्रतीक है। स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से हमने युवकों को नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाने का आश्वासन दिया। आज भारत विश्व के सबसे बड़े स्टार्टअप एनवायरनमेंट में से एक है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से तकनीक को आम नागरिक तक पहुंचाया गया। आज गांव का व्यक्ति भी डिजिटल भुगतान कर रहा है। सरकार की सेवाओं का लाभ घर बैठे उपलब्ध हो रहा है और डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन रहा है। मेक इन इंडिया, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना जैसी कई योजनाओं द्वारा हमने भारत को नए आयामों तक ले गए हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, लोकतंत्र में एक सशक्त सरकार की जितनी आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता एक जिम्मेदार विपक्ष की भी है। मैं विपक्ष के सभी साथियों से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अवश्य प्रश्न पूछिए, सरकार को कटघरे में खड़ा कीजिए, लेकिन जब राष्ट्र हित की बात हो तब राजनीति से ऊपर उठकर देश हित को ऊपर रखिए। संसद का समय नारेबाजी में नहीं बल्कि नीति निर्माण में लगाइए। जनता ने हम सभी को बहस के लिए चुना है, व्यवधान के लिए नहीं। हम यह नहीं कहते कि हमने सब कुछ कर लिया है, चुनौतियां अभी भी हैं। रोजगार, शिक्षा, कृषि और सामाजिक विकास के अनेक क्षेत्र ऐसे भी हैं जिसमें अधिक कार्य करना बचा है, परंतु हमारी सरकार इन सभी चुनौतियों को स्वीकार करती है और इन सभी पे काम करने का प्रॉमिस भी करती है। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल भारत और युवा भारत। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से भी आपका परिचय करवाना चाहूंगा जो हमारे संकल्प में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। हमारे मंत्रिमंडल में डिफेंस, होम, फॉरेन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, रेल, telecommunication, electricity, industry, environment, women and child development, youth and sports, rural development, panchayati raj, social justice, ट्राइबल अफेयर्स, टूरिज्म, कल्चर तथा अन्य महत्वपूर्ण मंत्रियों और मंत्रिमंडलों का गठन किया गया है और इन सभी मंत्रियों को ये आश्वासन दिया जाता है कि यह अपने पूर्ण निष्ठा से कार्य करेंगे। यह सरकार किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि टीम इंडिया की सरकार है। यह सरकार सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए, पद के लिए नहीं बल्कि पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाई गई है। मैं अपने सभी मंत्रियों का इस सदन में स्वागत करता हूं और यह भी कहना चाहता हूं कि
आप सभी अपनी पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से कार्य कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को यहीं विराम देते हुए बस एक बात और कहना चाहूंगा। बहस होगी, मतभेद होगा, आलोचना भी होगी, लेकिन भारत की प्रगति कभी नहीं रुकेगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दायित्व हैं के रूप में स्वीकार करेंगे, इस लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाएंगे। आइए हम सभी मिलकर एक विकसित और सशक्त भारत का निर्माण करने का संकल्प लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। Before I invite the leader of opposition, first, all the honorable members are requested to be bilingual, so all the member of parliament from diverse states, they can understand what point you are saying. So, जी माननीय सदस्य अव्या शर्मा जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? Just 15 seconds. ओके सर, धन्यवाद सर। माननीय प्रधान ने अभी अपनी उपलब्धियां गिनवाई, उन्हीं उपलब्धियों में उन्होंने बहुत सारी योजनाएं गिनवाई। उन्हीं योजनाओं में इनके द्वारा लाई गई एक योजना थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसका अगर आप बजट का कुल आवंटन देखेंगे, उसमें 58% से लेके 72% तक प्रचार और प्रसार के लिए खर्च किया गया है। उस बजट का, उस स्कीम का कुल बजट। अब इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? क्या वो इसी के लिए आप सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए स्कीम चलाते हैं या क्रियान्वयन के लिए लेके आते हैं? और क्रियान्वयन ग्राउंड रियलिटी आपको पता भी है या नहीं? थोड़ा अपने दफ्तर से बाहर निकलिए, बाहर जाके देखिए। धन्यवाद सर। Shame ruling. धन्यवाद माननीय सदस्य। ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन, प्लीज आप अपनी बात रखिए सदन के सामने। Sir, Speaker sir, is it allowed for me to raise up POI? You will get just 10 seconds to whatever you want to say, just complete in 10 seconds. जी बिल्कुल। माननीय प्रधान जी, आपने बोला था कि भारत जो स्टार्टअप कंपनीज कर रही है और बहुत विकसित भारत की ओर बढ़ रही है, लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि अगर आप स्टार्टअप इंडिया पर इतना सारा फंड लगा रहे हो। 1 minute, honorable members, please be bilingual in the English. Okay, sir. If you are thinking of funding so much of amount into the startup India, why is there India still suffering from the unemployment? And even if the startup companies are being done, why is it that the startup companies are being only shown portrayed in the cities like Bangalore or Mumbai, Hyderabad, and the remote cities like this, but then the tier 2 or the tier 3 cities को कुछ भी उपलब्धि नहीं मिल रही? Please, leader of opposition, please conclude. उसके ऊपर विचार कीजिए प्रधान जी। Yeah, LOP. Yeah, please conclude. आप अपना रिमार्क रखिए सदन के समक्ष। Yes. तो सबसे पहले मैं सबसे पहले मैं अभया जी का क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। आपको नहीं लगता कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने जितना काम किया है वो बहुत पिछले सालों में बहुत ज्यादा प्रगति देखी गई है? लोगों के माइंडसेट को चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। दैट्स द की फैक्टर इनसाइड दिस पॉलिसी। दैट्स माय पॉइंट कि सबसे पहले अब जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा तब तक कैसे बेटियों की रक्षा होगी? हम खर्चा कर रहे हैं, उसका एक मोटिव है, दैट्स अवेयरनेस। हम अवेयरनेस जब तक नहीं फैलाएंगे तब तक उसको इकोनॉमी में और वर्कफोर्स में कैसे देख सकेंगे? अगर मैं हाईलाइट करूं तो वर्कफोर्स में 2014 से पहले और 2014 के बाद की गैप अगर देखें वुमेन पार्टिसिपेशन की, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है और इसका बहुत बड़ा योगदान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी इसमें। इस समय Honorable Pradhan, please cut your duration. So that's my point. Thank you very much. And second question by Shivani. All the honorable members will get adequate time to counter whatever you all want to speak. You all will be given the time. But currently, according to the protocol, since this is the day 1, Pradhan and from the LOP has to give their statement on the floor of the house.
Okay, that is ceremonial, so that should be done first. Honorable Leader of Opposition. Honorable Leader of Opposition. जी सर। सर प्रधान जी ने अभी तक मेरा प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। So sorry, but आप प्रश्न वन मिनट, Sir, but- प्रश्न बाद में, प्रश्न का जवाब बाद में देंगे। फर्स्ट आप बोलिए, आप अपनी स्पीच दीजिए। जी बिल्कुल ठीक है। नमस्कार माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने मुझे ये महत्वपूर्ण दिन पर ये अवसर दिया कि मैं अपने विचार इस संसद पर मैं खड़ी रखूं। आज संसद में विपक्ष भारतीय अलायंस पार्टी जो है पूरी एकता के साथ खड़ा है और हमारा मानना है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति सत्ता नहीं लेकिन बल्कि जनता की प्रति जवाबदारी होती है। महोदय जी, कर्नाटका के कलबुर्गी से आया एक 18 साल की लड़की, उसका एक सपना था डॉक्टर बनना। उनका माता पिता का रोज का कमाई और उस लड़की की मेहनत सब कुछ बेकार हो गया क्योंकि एक नीट परीक्षा की जुड़ी हुई पेपर लीक के आरोप के वजह से उस लड़की की सारे सपने टूट गए। आज वो हमारे बीच नहीं रही। ये पेपर लीक हुए 46 डेज के अंदर ही 11 सुसाइड के अटेम्प्ट हुए हैं तमिलनाडु, राजस्थान, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटका में। नीट क्राइसिस ने देश भर के स्टूडेंट्स के मन में ये हमारे एजुकेशन ऐसा तत्व भर दिया है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अविश्वास हो गया है सारे स्टूडेंट्स के प्रति। नीट एग्जाम पेपर का लीक जो है इज नॉट जस्ट अ स्कैंडल बट इट इज अ नेशनल क्राइसिस अकॉर्डिंग टू मी। The questions leaked in Rajasthan were being sold on Telegram for 50 lakh rupees on the national news. It was said by the national news. Hundreds of students who gave years of their lives, sacrificed their sleep and their families, and today their only thing is because of the paper leak, they have taken away their lives. महोदय जी, 12 जून 2025 एक और दुर्घटना हुई जहां पे एयर इंडिया फ्लाइट 171 लिफ्टेड ओवर द रनवे एट सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाउंडेड फॉर लंडन, बट जस्ट इन 32 seconds टेक ऑफ दैट क्रैश्ड इनटू द स्टूडेंट हॉस्टल्स ऑफ द बीजे मेडिकल कॉलेज। वहां पे जो 241 लोग का मृत्यु हुई और 19 लोग उसके ऊपर, सो 260 लोग जो मृत्यु हुई। और इन सब का कारण है कि वो हमें बताया गया कि एक प्रिलिमिनरी फ्यूल कट ऑफ हुआ था इंजन के लिए। पर मेरा प्रश्न है कि जो एविएशन सेफ्टी इंस्पेक्शन हो रहा था, क्या वो नहीं हुआ? DGCA का ओवरसाइट है, वो नहीं हुआ? एयरपोर्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, वो कहाँ पे गया था? ये एक ट्रेजेडी नहीं है, ये लापरवाही थी, ये नेग्लिजेंस थी, ये क्रिमिनल फेलियर है। ये सिर्फ जो भी मैं बताया, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, लेकिन ये सरकार की तस्वीर दिखाता है हमें। A picture of the government that launches Dikshit Bharat schemes, but they cannot conduct even a clean examination or keep a plane of 241 passengers alive. स्पीकर जी, आज सवाल सिर्फ नीट या फिर एविएशन को लेकर नहीं है, लेकिन आज सवाल भरोसे के ऊपर है। अपोजिशन से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा मांग है कि प्रधान जी इन सारे विषय पर चर्चा करें और कंप्लीट ओवरहॉल ऑफ NTA रखे और दूसरा मैंडेटरी CCTV चेक सर्वाइलेंस करे और रियल टाइम एनक्रिप्टेड पेपर डिलीवरी करे, ताकि कोई भी पेपर लीक ना हो और हमें पता चला कि कहाँ पे, अगर हो भी रहा है तो हमें पता चले कि कहाँ पर हो रहा है। और स्ट्रिक्ट क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी, जो भी ऑफिशियल्स इन मुद्दा पर इन्वॉल्व रहे हैं उन सबको निकालकर और उनको कड़क सी कड़क शिक्षा दी जाए। एंड ऑल्सो स्टूडेंट मेंटल हेल्थ लाइन रखा जाए ताकि हम जो 11 लोग आज हमारे उपस्थित नहीं हैं, अगर उनको पहले से ही कुछ हेल्प मिल जाती तो आज वो बच जाते। एंड अलॉन्ग विद इट आई प्रपोज कि एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स रखे, वो जो डिजिटली मॉनिटर्ड हो ताकि वो और स्ट्रिक्टली इंस्पेक्ट किया जाए। इन एडिशन द गवर्नमेंट शुड मैंडेट इंडिपेंडेंट सेफ्टी audits for all the airlines and airports at regular intervals. These audits should be made sure that it should be transparent as well as accountable.
we the opposition, we are not here to just obstruct या फिर रोकने के लिए नहीं है, लेकिन हम इस हाउस को जगाने के लिए हैं. We are here to wake up the house up to the pain of the people who are involved into this. मेरी मन भी है कि आज ये संसद मेरी दिए गए सारे सुलझाव को विचार करे और स्वीकार भी करे और विकास के पथ पर आगे बढ़े. धन्यवाद. जय हिंद. वंदे मातरम. Okay. Honorable Prime Minister, Honorable प्रधान जी को नीट पेपर लीक के ऊपर जवाब देना है. ऑनरेबल प्रधान जी, to issue जी. Thank you very much, Speaker sir. So first of all, मैं ये कहना चाहूँगा कि human tendency और human nature is making mistakes. पर मैं mistakes के बारे में स्वीकार नहीं कर रहा हूँ. हमारी सरकार में जैसे कि इस साल स्कैम हुआ है, हमने भी माना है कि स्कैम हुआ है, बट हमने प्रॉपर रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस अगले साल के लिए लॉन्च कर दी गई हैं एंड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ये बिल्कुल भी नहीं होगा. एंड आई वुड आल्सो लाइक टू हाईलाइट दैट इन 2013 व्यापम केस हुआ था, व्यापम स्कैम हुआ था, जिसमें मोर देन 25 लोगों ने सुसाइड करा था. सो ऑपोजिशन उनकी बॉडीज के ऊपर खड़ा है. दैट्स माय पॉइंट. क्या दे आर अकाउंटेबल फॉर दोस 25 पीपल कि आप व्यापम स्कैम हुआ था. सो आपने व्यापम स्कैम हुआ, उसके बाद इम्प्रूवमेंट्स करे, रेगुलेशंस दिए, एंड वी आवर गवर्नमेंट स्टैंड्स हियर विद द रेगुलेशंस फॉर द नेक्स्ट ईयर. दैट्स माय पॉइंट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. धन्यवाद माननीय प्रधान जी. सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं. लेट अस प्रोसीड विद द प्रोसीडिंग्स. Now all the honorable members will get only 45 seconds to present their remarks on this discussion. Honorable Deputy Pradhan Shri Kaivalya Tawade, 45 seconds. Sir, I will begin in 3, 2, 1. अध्यक्ष महोदय, इतिहास गवाह है कि पहले की सरकारों ने देश की सुरक्षा को हमेशा मजाक बनाकर रखा था. एक वो दौर था जब तब के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान को फोन कर बता दिया था कि रॉ के गुप्त एजेंट आपके कहूटा न्यूक्लियर प्लांट की खबर में, और हमारा गुप्त नेटवर्क पूरा तबाह कर दिया. और जब 26/11 का हमला हुआ तब तत्कालीन अपोजिशन सरकार ने सिर्फ निंदा पत्र भेजे. लेकिन अध्यक्ष महोदय, 2014 के बाद ये उड़ान सरकार आई है. हमने आतंकवादी से सबसे बड़ा कानूनी कवच आर्टिकल 370 का खंडन कर दिया, हमेशा के लिए उखाड़ दिया, फेंक दिया. गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 75% तक आतंकवाद अभी बंद हो चुका है और पत्थरबाजी तो पूरी 0% पर आ गई है. सुन लो भाइयों और बहनों, हम किसी महाशक्ति या सुपर पावर के दबाव में नहीं आते. हमने दुश्मनों को बताया है कि अगर हमारे जवान पर आँच आई तो हम उरी की जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से करेंगे, पुलवामा का जवाब बालाकोट एयर स्ट्राइक से करेंगे. मैं सदन से सिर्फ कहना चाहता हूँ, ये नया भारत है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी. धन्यवाद. Thank you, honorable member. I request all the honorable members to be bilingual so your colleagues also can understand what you are trying to whisper, right? So please be bilingual, Hindi, English, both you use, so they also can connect with your points. Thank you. If at all anyone have point of order, want to say something on remarks, then the procedure is you all have to on the paper, please write point of order and show it like this on your screen. Okay, and simultaneously raise your virtual hand and your point of order counter will be allowed, otherwise no. Okay, yes, honorable member Ashwin. Speaker sir, I mean because you told us to raise the POI, अगर हम POI raise करेंगे तो visible नहीं रहेगा क्योंकि हमारा background है. So is it possible to consider? That's why I am saying you raise your virtual hand also simultaneously, side by side. Okay. Yes, honorable member Ashwin Sharma. शुक्रिया अध्यक्ष महोदय.
जैसे कि प्रधान जी ने बताया है कि 370 इन्होंने उखाड़ फेंका और उसके बाद से जैसे कि ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट खत्म ही हो गए। मैं जम्मू कश्मीर का निवासी हूँ। मैं इस सिचुएशन से भली भांति जानता हूँ। और प्रधान जी को हम बता दें, जैसे ये बता रहे हैं, मेरे पास एक फैक्चुअल डाटा है कि 2013 में पूरे 100 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया था। उसके बाद ये कंटिन्यूस फिगर कम होती जा रही है हर साल। आज की डेट में 2025 में ये 46 रह गई है। कहने का ये तात्पर्य है कि एनकाउंटर कम हो रहे हैं, टेररिस्ट तो अपना काम करते जा रहे हैं। जैसे उन्होंने रिसेंट पहलगाम की। Honorable member, please keep only 10 seconds allowed for point of ओके order. सर, जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैंने बोल दिया। होप कि उनको समझ आ गया होगा मेरे फैक्चुअल फिगर के हिसाब से। सर ये प्रश्न था, मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ? जी, आपको 10 सेकंड ही आपके पास टू क्लियर। प्लीज Sir, बी बाइलिंगुअल। isolation or deseparation? बाइलिंगुअल सर देयर इज डिफरेंस बिटवीन आइसोलेशन एंड सेपरेशन। सर तब 2014 से पहले जब 2020 के पहले जब आर्टिकल 370 को हटाया नहीं था, तब लोकल्स को भी सिखाया जा रहा था और उनको भी प्रेरित किया जा रहा था ये टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए। पर जब से 370 का कलम हटा दिया गया, रद्द किया गया, तभी लोकल्स अभी एजुकेट हो रहे, उधर के लोकल्स अभी काम कर रहे, और जो बचे हुए हैं वो फॉरेस्ट में छुपे हुए आतंकवादी है, वो फॉरेनर्स है, वो हमारे कश्मीरी लोग नहीं है, ये आप याद रखिए। ओके, धन्यवाद माननीय डिप्टी प्रधान जी। सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं। आप सबको मैं बोलने का मौका दूंगा, समय दूंगा आने वाले समय में। सदन की कार्यवाही वी विल प्रोसीड विद द प्रोसीडिंग फॉर टाइम बिंग। ओके, so I request honorable member, honorable member Arun Vardhan Reddy to please present him 45 seconds. Arun Vardhan Reddy, not there. So I now request. Honorable Speaker ji, I'm present. Yes, I'm present. Sir. yes, please. So first of all, a big thank you to my people who elected me. So I will be always grateful. So this seat is theirs, not mine. So I wanted to congratulate all my fellow MPs. So I want to tell one thing to Honorable Prime Minister ji. Please listen to us. Please take note of our words, because our voice is not personal. It is the voice of crores of your people too. So, and also I want to tell few things to my fellow MPs. Do not lose heart. We may fear in numbers, but we are the voice of millions. Every question we ask, every issue we raise strengthens our democracy. Let us speak with courage, honesty, and dignity. Let us all work together, not with big words, but with good policies. Thank you. Thank you, माननीय सदस्य। No point for this. Then okay, सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं। Honorable member गोहिल जी। जी, जय हिंद अखंडी। Am I जी, audible? 40, yes you are, for 45 seconds है आपके पास, सिर्फ 45। Okay, so now I can discuss on two things. कि पहले हम वर्तमान भारत की बात करें और भविष्य के भारत की बात करें। यदि आप पूर्व के भारत की बात करना चाहेंगे तो हमारे पास भी जवाब है कि जब हम खड़े ही हुए थे अपनी आजादी में से, तब हमने दूसरे दुश्मन मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए थे, जो आज तक की शक्तिशाली भारत में आज ये क्षमता शायद कम है, तो उसकी बात ना करें। और मैं आगे बात बढ़ाना चाहूंगा कि विकसित भारत की बात करें तो एमएसएमई के ऊपर, कि जिसे भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, आज वो छोटे स्तर के व्यापारियों के समक्ष चुनौतियों के साथ खड़ी है, जिसकी प्रौद्योगिकीकरण में अपनाने में आज भी त्रुटि है, कुशल कार्यबल की खामी है एवं वित्त पहुंचाने में, यानी कि उन्हें पैसे मिलने में कमी है। क्योंकि छोटे स्तर के व्यापारियों को पैसे इसलिए नहीं मिल पाते क्योंकि आज की जो सत्ता है वो निजी कंपनियों को, अदानी ग्रुप है, उन्हें बिहार के अंदर 1 रुपये प्रति 1020 एकड़ की जमीन पूरे 30 साल के लिए केवल 30 रुपए के दम पर दे रही है। 1020 एकड़ की जमीन तो हमारे व्यापारियों को इसके ऊपर नहीं मिल रहा। तो कृपया करके वर्तमान के भारत की बात कीजिए और भविष्य में भारत कैसे आगे बढ़े उसकी नीतियां घड़िए, ना कि पूर्व मुद्दे दोहराए। धन्यवाद। जय हिंद अखंड। आपने किस राज्य के मेंशन किया? जी, बिहार मेंशन किया था। जी स्पीकर सर, बिहार। ओके, ऑनरेबल
Pradhan, 10 seconds only. You want to comment? Yes. So सबसे पहले मेरा क्वेश्चन था कि आपने जैसा कि मेंशन किया इस वर्ड कि आज की इंडियन आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि फॉरेन नेशंस को टैकल नहीं कर पाए. दैट्स माय पॉइंट ऑफ ऑर्डर. आप नेशनल सिक्योरिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं. ये स्पीकर सर, मैं Okay. रोकना चाहूंगा. मैंने सिक्योरिटी को या हमारी आर्मी को टारगेट नहीं किया. उनके ऊपर चल रही सत्ता को, जो उन्हें खुले हाथ नहीं दे रही, उन्हें टारगेट करना चाह रहा. Okay. पहले हाथ नहीं दे रही. That's Right. pathetic. Let me highlight that. आपने specific word use किया था. Bilingual, Yes. please. Yes, sir. Bilingual. You have used a specific sentence that our government was so powerful that we divided a nation into two parts. And the current scenario, I don't feel like this will happen if it was the current government. That's a clear breach of parliamentary affairs, because you are definitely questioning the security matters, the Indian army itself, that it is not well enough, it's not even strong to counter the foreign affairs and the foreign forces. जी स्पीकर सर, मैं ये Thank कहना you. चाहूंगा कि जब उप प्रधान जी ये बोल रहे थे कि पिछली गवर्नमेंट ने हमारे देश के टुकड़े करवा दिए, पाकिस्तान को जमीनें दे दी, तब मुझे काउंटर करना पड़ रहा है कि उस समय की जो सरकार थी तब उसने सिर्फ जमीनें नहीं दी, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी कुछ कार्य किया है, और काफी तभी उन्हें आयरन लेडी कहा गया है. तो पूर्व के मुद्दे ना दोहराकर अभी के मुद्दे और भविष्य के मुद्दे पर चर्चा करें. सर, You did पॉइंट ऑफ not पर्सनल answer the प्रिविलेज. question. You did not answer the Yes, question yes, yet. honorable member. सर, प्रिविलेज ये मुझ पर झूठे आरोप डाल रहे हैं सर मेरे स्पीच के बारे में. Okay, you please present that motion. We will then go through it. You have to present a formal motion in the house against that member. ओके सर. Yeah. सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं. Let us proceed with the proceedings of the house. I now request honorable member Rahul B or Ragul to please present your remark. Speaker. Honorable Speaker, the recent investigation into the EWS quota in the UPSC examination raises serious concern about whether this policy is truly benefiting the economically weakest section of our society. The report may many successful EWS candidates had access to private schooling, expensive coaching institutes, and other significant advantage that are outreach of for more poor families. Let me be clear, these candidates be fully eligible under the current rules. The issue is not individual eligibility, but whether the government definition of economical weaker section is adequately identifying those who need support the most. When children of farmers, laborers, security guards, and daily wage workers continue to struggle for opportunities, Parliament must ask whether the policy is fulfilling its original purpose. I argue the government to conduct a comprehensive review of the EWS criteria and ensure that reservation benefits reach genuinely disadvantaged families, not merely those who meet the technical income threshold. Social justice demands not only good intentions, but effective implementation. Thank you. Thank you, honorable member. Let us proceed. Now I call upon honorable member Nyasa. Honorable member Nyasa to please present your remark. 45 seconds. Thank you, Honorable Speaker. Jyoti Ji from MP lost her husband Murlidhar, a delivery partner, in a road accident. However, this time the grief was not compounded by destitution, because under our government Social Security Code 2020, around 30 crore unorganized workers like Murlidhar are registered on the eShram portal, each backed by ₹2 lakh accidental death and disability cover, thereby receiving timely shield against the complete ruin. For years, the opposition spoke of the poor, yet they left the gig workers invisible. We gave them identity, a dedicated social security fund, and the real benefits.
Today, lakhs of families sleep a little safer because their breadwinner is no longer expendable. This is not just a policy, it is justice delivered at the doorstep. Jai Hind. Yeah, thank you, honorable member. I repeat, if there are any point of orders, okay, raise your hand and then show the paper on the screen so we can identify. Okay, if there are any. So for time being, we should proceed ahead with the proceedings. I request honorable member Tia Gupta to kindly present your remark. Thank you, sir. Mananiya Adhyaksh Mahoday, I rise today to protect the rights of our Adivasi communities. For the past 200 years, Adivasis have been increasingly forced to migrate to cities, leaving behind their forest territories. Violations occur because state machinery and corporations often bypass mandatory tribal consultations. आज इस सदन में अपनी बात रखते हुए, I ask not only the ruling party, instead all of us, that why the implementation of acts like the PESA Act have been partial and varied across states. आइए आज इस सत्ता पक्ष और विपक्ष की सीमाओं से ऊपर उठकर एकजुट होकर आदिवासी समुदायों की आवाज को इस लोकतंत्र में और मजबूत बनाएं। धन्यवाद। जल जंगल और जमीन की रक्षा करो, रक्षा करो और रक्षा करो। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। Please maintain the decorum. Please maintain the decorum of the house. सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं फिर। ऑनरेबल मेंबर Azka, if you are here, honorable members. Good evening, sir. I'm very pleased that you have provided me this opportunity to speak here. Sir, today India remains one of the fastest growing major economies while maintaining inflation within manageable limits. हमारा कमिटमेंट सिर्फ ये नहीं कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ करें, but to conclude growth where every family can live with dignity and opportunity, sir. So after taking this solemn oath, I rise to reaffirm my commitment to the people of India. I thank citizens of my constituency for placing their faith in our democratic institution and in this government. Sir, the opposition raises concerns regarding the inflation and other matters. Let me state very clearly that inflation is a challenge and other problems will remain here in this country in the future as well. But sir, though it is true that this challenge is faced by almost every major economy in the world, particularly after the COVID-19 pandemic, global supply chain disruptions and international conflicts affecting food and fuel prices. Sir, इसके बावजूद there are unprecedented challenges. India has managed inflation far better than many developing and developed economies. Through timely intervention, free and food grain distribution to millions, and maintenance of adequate food stocks, and coordinated action with the Reserve Bank of India, हमारे गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया है कॉमन सिटीजन को सीवियर प्राइस शॉक से। हालांकि ऐसा हमने प्रीवियस गवर्नमेंट के टाइम पे नहीं देखा। सन 2008 का ग्लोबल शॉक हमें याद दिलाता है। हमारी गवर्नमेंट अश्योर करती है इस हाउस को कि हम काम करते रहेंगे टायरलेसली फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स, वर्कर्स, यूथ, वुमेन और हर एक सिटीजन के लिए जो इस देश में रह रहा है। जय हिंद। Okay, there are 2 points of orders, one from Honorable Member Tia Gupta, one from Leader of Opposition, and one from Meenakshi Gupta. So I will allow you all three. For 10 seconds I will be allotting. First, Leader of Opposition, then we'll... Yeah. Thank you for recognition, Speaker, sir.
it feels very sad that the ruling party MP is telling that the problems will stay forever in the future like that, and there are no actions being taken. I understand that problems exist, but we are here to solve them. So it is very wrong when you say that the problems are going to stay in the future as well. अगर आप inflation के बारे में बात कर रहे हो, तो can you tell me in this house that what is the current retail inflation that is taking place? हमारी जो भी दिनचर्या में यूज करते हैं, जो टोमेटोज है और प्याज है, उनकी प्राइस की लेवल कितनी बढ़ रही है अभी, और इंडिया जीडीपी ग्रो हो रही है. आप जीडीपी के बारे में बात कर सकते हैं. जीडीपी हम भी रिस्पेक्ट करते हैं कि बहुत सेकेंड थर्ड प्लेस में है, लेकिन पर कैपिटा इनकम क्या है एट द सेम टाइम, और ये बेनिफिट्स लीडर ऑफ अपोजिशन इन शॉर्ट प्लीज, ओनली 10 seconds can be government. जी बिल्कुल. So I would like to question about the per capita income. If you just talk about the economic development. Okay, other members also have I want to allow to place their point of order. So we will allow honorable members to present her views. Yes, honorable member Tia Gupta. थैंक यू सर. आस्का मैम, आपने अभी बात करी थी कि हमारी गवर्नमेंट ने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट किया है ना. मैंने अपनी स्पीच में आदिवासी की बात करी थी. आप कैसे ये अकाउंटेबिलिटी दे सकते हैं कि आपने उनकी हक की चीज जो है उनसे छीनी नहीं, उनके घर छीने गए मैम, उनको प्लांटेशन में भेजा गया, उनको प्लांटेशन वर्कर्स बनाया गया फोर्सफुली. आप कैसे कह सकते हैं कि आपने अकाउंटेबिलिटी दी है और उन सिटीजन्स को प्रोटेक्ट किया है? एंड देन ऑल्सो यू टॉक्ड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन मैम, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाता है, उनको नहीं दिया गया. ओके, आई थिंक डेप्यूटी प्रधान कुछ जवाब देना चाह रहे हैं. सर ऑपोजिशन ये ना बोले तो बेहतर ही है. सर, जब इनके एक मंत्री ने दिल्ली को लंदन बनाने के लिए सभी दिल्ली के नागरिकों को, सभी स्लम्स एरिया वालों को बोल दिया कि वो नक्सलवादी है, और उन्हें सीधा का सीधा नक्सलवादी डिक्लेयर कर उनको जेल में डाला, उनके साथ उनको प्रताड़ित किया, तो ये ना बोले तो वही बेहतर है. ओके, धन्यवाद माननीय डेप्यूटी प्रधान जी. जी ऑनरेबल मेंबर मीनाक्षी, 10 seconds. सर, आई एम आस्किंग अबाउट दैट कि हमारे प्रधान और उप प्रधान ने ये पॉइंट उठाया था कि जो आज का कश्मीर है उसमें लोकल टेररिस्ट नहीं है. तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो पहलगाम अटैक में जो वहाँ के लोकल्स थे, उन्होंने सपोर्ट करने की जगह वहाँ पे रेट्स बढ़ा दिए थे. उन्होंने सेव नहीं करा था लोग इंडियंस को, उन्होंने उन्हें मारने दिया था, और लोकल्स की ही हेल्प से वो टेररिस्ट पहलगाम में आए थे. और जिन लोगों ने वो दिल्ली अटैक प्लान किया था, आज हमारा इंडिया 2.5 फ्रंट से टेररिज्म झेल रहा है. पाकिस्तान, चाइना एंड 0.5 इन इंडिया. ओके, ऑनरेबल मेंबर, डन. Yes, honorable member Aska, you may present your final views before we proceed ahead. Sir, I see there are a lot of questions, but regarding the tomato prices increase, जो कि around 200 रुपया किलोग्राम हो रहा है, तो क्या आप ये सवाल कर रहे हैं कि गवर्नमेंट फेल हो गई? मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि क्या हम मॉनसून की जो बदलाव हैं हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. क्या जो हीट वेव्स आती हैं हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? बहुत ही छोटा लेवल होता है हमारे नेचर के ऊपर जिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम जिस एरिया में टोमेटोज सरप्लस में हैं, हम वहाँ से खींचकर उन जगहों पे लेकर जाएं जहाँ पे अभी स्कार्सिटी हो रही है, और ये काम हमारी गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है. नाफेद इंटरवेंशन में, NCCF सब्सिडाइज्ड रिटेल सेल में, या प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के थ्रू आप ये देख सकते हैं. तो टोमेटो के प्राइसेस जो हैं वो डायरेक्टली प्रोक्योर किया जा रहे हैं महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से. अगर हमारे विपक्ष मंत्रियों को ये नहीं पता है तो वो इस पे जरा सा सर्च कर सकते हैं, और ये सब्सिडाइज्ड रेट पे भी बेचे जा रहे हैं. Yeah, honorable member, opposition don't have any ministers. Ministers are only in the ruling. Okay, so just to you concluded, माफी right? चाहूंगी. जी सर. तो सब्सिडाइज जो टोमेटो का अभी दाम बिक रहा है वो 70 से 80 रुपए किलो, जो कि बहुत ही मिनिमम है, और लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं. अगर डेटा नहीं मिल रहा है तो इसमें गलती हमारी पार्टी की नहीं बल्कि आपकी खोज की है.
शुक्रिया. Okay, thank you. Sir, I would like to add another point to the member who speak earlier. Shall I speak? 10 seconds only, 10 seconds. Since the member of opposition, I think it's Shivani ji, honorable member, raised the issue of prices of commodities. So I would like to let her know that price is also influenced by many other factors like oil prices, global oil prices, wars waging in Western Hemisphere and all. We cannot just solely tell that prices of commodities are rising. We cannot go stop a war which is waging in Western Hemisphere. It's not in our hands. So I think Okay, member, blame please come. Please come. is not right here. Okay, so I have to proceed because of the time. Okay. Honorable, I now kindly request Honorable Member Niyati, 45 seconds you have, please. Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to speak on the crucial issue of press freedom. We call ourselves the largest democracy in the world, and the press is the backbone of any democracy. However, concerns regarding press freedom continue to persist, with India ranking 157th out of 180 countries in the 2026 World Press Freedom Index. As rightly said, freedom of the press is not just important to democracy, it is democracy. I hope this House rises above political differences and works collectively to strengthen institutional safeguards and ensure that every journalist can perform their duty freely and without fear. As the world's largest democracy, we must also aspire to have one of the freest and the most independent presses in the world. Okay, done. Done, right? Okay. Any point of orders? Yeah, Yes, Honorable sir. Member, Honorable Member Sian Imkar. यस सर, मैं एमपी से ये सवाल करना चाहूंगी कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स आपने कोट किया, उसमें पाकिस्तान जैसी कंट्रीज हमारे ऊपर रैंक करती है. अगर आपने वो इंडेक्स सही से पढ़ा होगा तो उसमें पाकिस्तान और ऐसी अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज हमारे ऊपर रैंक करती है. ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है. तो क्या ये इंटरनेशनल बायस नहीं है इंडिया की तरफ? और अगर आप ऐसा कोई डेटा कोट कर रही है इस सदन में, तो क्या आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या आपके पास इसका जवाब है कि आप इतना इररिस्पॉन्सिबल डेटा इस सदन में कैसे कोट कर सकती हैं? Yes, Honorable Member Niyati. Esteemed colleague, first of all, I would like to tell you, I'm not the type of a child who will compare my parents to Mr. Sharma and Mrs. Sharma. Just like that, I am a patriotic citizen, and my first responsibility is to tell what is wrong with our own country. I get it that there is a bias towards India, but when our own journalists fear, when our own journalists cannot perform their actions freely, do you not think that is a problem? Sir, can I get a lead to follow up? Yes. You can. जो विपक्ष की सरकार अभी कह रही है, the opposition is blaming the government for the freedom of speech. Can the opposition answer the question कि emergency के वक्त जो Indian Express के खाली कॉलम आते थे? नहीं, emergency नहीं, मुद्दे पे बात करिए. emergency हो गई, अभी मुद्दे पे बात करिए, आज के मुद्दे पे. सर, मेरे कहने का इतना ही मतलब है, इतना ही अर्थ है कि जो विपक्ष की सरकार अभी की सरकार को ब्लेम कर रही है, वो उस विपक्ष ने खुद इतनी इररिस्पॉन्सिबली एक्शंस ली हुई है पास्ट में, तो उनको कोई अधिकार नहीं है अभी इस सरकार को इस बात पर सवाल करने का. Sir, can I respond? Okay. Last 10 seconds, then I will allow Abu. Sir, one lesson that India has learned from any past experiences that no government, be it past or present, should take press freedom for granted. If mistakes were committed in the past, they should serve as lessons, not justifications for present concerns, because democracy demands accountability from every government. Okay, thank you. Yes, Honorable Member Soumya. 10 seconds only. मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ. आप प्रेस फ्रीडम की बात कर रही हैं, तो आपने निधि राजदान को कैसे अनसुना किया?
क्या जो निधि राजदान एनडीटीवी की प्रीवियस जो एसोसिएट थी, जब उन्होंने कहा कि हमें ये लिख कर दिया जाता था कि पीएम ने डिनर में क्या खाया ये तक पूछा जाए, पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस होने चाहिए, और आपने इस चीज को कैसे नजरअंदाज किया कि अगर फ्रीडम ऑफ प्रेस कुछ नहीं है, ये सब जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है उसके ऊपर तो बात करना बहुत जरूरी है। आप लोग इस बारे में क्यों नहीं बात करते हैं कि जहाँ पे 150 कॉन्वॉयज ऑफ जर्नलिस्ट जाया करते थे पिछले प्रधानमंत्रियों के साथ में, उनकी संख्या घटकर 0 हो जाती है, उनको होटल के बिल्स, उनको होटल के लग्जूरियस स्टेज नहीं मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री एक जगह रुक नहीं रहे हैं बैक टू बैक, इसीलिए आप लोग एक मिनट प्रधानमंत्री खुद आपको उसका जवाब देंगे। ऑनरेबल प्रधान सुयेश। यस सर, प्रेस फ्रीडम की एक बहुत बड़ा जैसे क्वेश्चंस बना के खड़ा कर दिया गया है। मेरा इसमें आंसर रहेगा कि सबसे पहले ये असामाजिक तत्वों के द्वारा काबू किया जाता है। जो किलिंग्स हो रही है, मर्डर्स हो रहे हैं, ये सभी के सभी जो सोसाइटी के माफियाज हैं उन सब के द्वारा किया जाता है। एंड आई वुड लाइक टू हाईलाइट ए डाटा कि जो कन्विक्शन केसेस हैं वो 12% जो था पिछले 5 सालों में, वो इस समय 31% हो चुका है उनका केसेस फास्ट रन करना। सो हमारी गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री द्वारा खुद इस पे आश्वासन देती है कि जर्नलिस्ट की किलिंग ना हो। अब माफियास कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग जस्टिस फॉर द इनोसेंट, दैट्स माय पॉइंट, एंड गवर्नमेंट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन दैट। थैंक यू। सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं। लेट अस प्रोसीड with the proceedings of the House. I now kindly request honorable member Lokesh, honorable member Lokesh, please write bilingual. माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी आवाज आ रही है? यस, आप बाइलिंगुअल होने का ट्राई करिए। यस। मैं वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में अपनी बात रखना चाहता हूँ। बार बार होने वाले चुनावों से देश के समय और धन और प्रशासनिक संसाधनों पर भारी बोझ पड़ता है। चुनाव के कारण बार बार आचार संहिता लागू होती है, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। If Lok Sabha and state assembly elections are conducted together, elections expenses will be reduced. Administration will work more effectively and government will be able to focus more on development and public welfare. And this will also promote political stability and good government. तो मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन भारत के लोकतंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने और राष्ट्र की प्रगति को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल रिसोर्सेस को बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करेगा, बल्कि देश को अधिक संगठित, सक्षम और विकासशील बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। धन्यवाद। थैंक यू। So now honorable member Tamin Khan. ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपके समक्ष अपनी बात रखना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश से अपने प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ कि अभी प्रधान जी ने अभी बताया है कि हम वादों की सरकार नहीं, काम की सरकार है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, केवल और केवल ये वादों की सरकार है और केवल ये मैनिफेस्टो की सरकार है। चाहे आप आतंकवाद पे देख लीजिए, चाहे आप साइबर सिक्योरिटी पे देख लीजिए, चाहे फार्मर्स पे देख लीजिए, आप किसी पे भी बात कर लें, हर जगह सरकार फेल हुई है। आप आतंकवादी टेररिस्ट अटैक पे देख लीजिए कि दिल्ली से जम्मू तक सरकार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है, अब तक चुप रहने की बोलो नाकामी किसकी है, कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है, और 44 लाशों की जिम्मेदारी किसकी है, कौन है चौकीदार बताओ ये चौकीदारी किसकी है। आपकी सरकार हर जगह फेल है सर। प्रधान जी से मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी सरकार को और बेहतर बनाएं और दूसरे विपक्ष पर आप आरोप प्रत्यारोप करने से बेहतर है कि अपनी सरकार को आप बेहतर करें। धन्यवाद। जी, माननीय प्रधान जी जवाब दे रहे हैं आपको साक्षात। सबसे पहले मैं हाईलाइट करना चाहूंगा
अब टेररिज्म के ऊपर तो मेरी राय है ना ही बोलिए, सच में, क्योंकि टेररिज्म का जवाब आपके अलावा ना देने का अवार्ड अगर दिया जाए तो आपकी ही गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया, ऑपरेशन उरी को लॉन्च किया, उसको तो आपने नजरअंदाज किया और यहाँ पर आप कविताएं गाने में लगे हुए हैं। टेररिस्ट अटैक का जवाब तो दिया नहीं, सिर्फ और सिर्फ हाथ बांध के बैठ गए। That's my point, Okay. and I don't need to say anything more than माननीय that. Thank you. प्रधान आपने कहा था आपने कहा नोटबंदी कर देंगे, आतंकवाद रुक जाएगा, 370 हटा देंगे, So sorry, आतंकवाद रुक Zaman जाएगा। ji, you need to ask for right to follow up from the speaker sahab. Honorable members, maintain the decorum of the house. Yes, अगले speaker, Honorable member Bharti Jordan, 45 seconds you have. Speak, 45 seconds. Thank you, Honorable Chairperson. Today, India proudly calls itself the world's largest youth nation. But I ask, what is the value of that youth if our education system is failing them? So nowadays, we see classrooms have become factories of rote learning where students are encouraged to memorize answer but never encouraged to question or critical thinker. Recently, NSO has published a report, India Skills Report. In that report, it clearly mentioned that nearly 50% of graduates remain unemployable despite holding degrees. सर, हर साल लाखों स्टूडेंट अपना साल बर्बाद करते हैं, सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते हैं, नॉलेज और स्किल्स के पीछे नहीं. That's why industries still say that youth are not job ready. Sir, this gap between the learning we receive from school and the skills or knowledge required for employment reflects policy failure and lack of accountability. Sir, I do not only criticize the education system, but to suggest some important or necessary reforms that we need skill-based curriculum from the school level. I repeat, from the right school level, so that more and more focus on critical thinking and innovation rather than rote learning. And there must be stronger teacher recruitment and training. I would conclude, sir, with that, education should create responsible youth who are ready to lead the nation towards progress, not students exhausted by endless pressure and left unprepared for the reality. Sir, if this continues, we are not building India's future. We are wasting its greatest strength. Thank you, Jai. Yes, I will allow the point of order. Before that, let me शिक्षा present पर the राजनीति बंद करो और बंद करो. नेता प्रतिपक्ष बंद करो, बंद करो, बंद करो। सदन की मर्यादा, आप लोग प्लीज सदन की मर्यादा बनाए रखे, बैठ जाए। प्रस्ताव रखता हूँ सदन के समक्ष पहले में। द मोशन इज द टाइमिंग फॉर द हाउस टू बी एक्सटेंडेड बाय 25 minutes up to 9:25 p.m. for today. All those members in the favor may say aye. 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 Okay. All those against may say no. 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 Okay, I think the ayes have it, the ayes have it, the motion is adopted. The timing for the today's session is extended up to 9:25 p.m. Yes, honorable member Kaivalya Thavde, point of order. सर, मुझे उनसे पूछना है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमने एनईपी लाया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई, पर जो इन्होंने, क्या ये सही है बोलना कि ये हमने लाया है? निमाड़े पैटर्न इनकी सरकार ने लाया, तो क्या सच में ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं? मैं इनसे सवाल पूछता हूँ कि क्यों बच्चों को रोट लर्निंग करवाई, ताकि अब तक हम लोग ये फेस कर रहे हैं। Okay, thank you, honorable. Let us proceed with the proceedings of the house. I now invite
Honorable Member Naga Satvika to kindly present her remark in the House. Good evening, sir. As Pradhanji mentioned that under his government, our India is striving towards Viksit Bharat. One of the key pillars of Viksit Bharat is economic growth. And I want to ask why there is gap of Indian economically by nominal GDP. Like first, India is placed on third economic globally. And now why it fallen down to the sixth largest economy by nominal GDP? And why there is rupee downfall, Indian rupee downfall against USD? There is significant depreciation of the Indian rupee by roughly 11% against USD. And I have noticed a member of Prime Minister's Economic Advisory Council releasing a statement recklessly when the Indian rupee fallen down to 100 against the USD. And what she released means the statement is why means it is 100. It is just a number. 100 is just a number. Is it someone who is in a responsible position can release a statement like this recklessly? Is this the accountability of your government? Yes, sir. This is my argument. Okay, thank you, Honorable Member. All the other Honorable Members, before we proceed, kindly take a note. Since there are many speakers, all those members who are not getting the chance to speak today because of the lack of timing, that is up to 9:25, we will be having the continuity of the session tomorrow. Also, we will be allowing you all to speak tomorrow. Tomorrow we will complete all the speakers. Okay, in case today you all are not getting the chance to speak, so we will be having the session tomorrow also, but for attendance will not be given for tomorrow's session for official records. Okay, but out of interest, you all may attend the session because we are having the voting on the motion regarding this thing, Viksit Bharat Wala. Okay, so out of interest, you all can attend the session, but because it's not going on attendance, I can't tell you to come compulsory. But those who are not getting the chance today, we will allow you to speak tomorrow. So let us continue with the proceeding. Hello. May I counter? Yes. See, it is very important to understand जब आप कहते हैं कि हमारी कंट्री की रैंकिंग इकोनॉमिक टर्म्स पे गिरी है, I want you to understand that previous governments had not revised the metric जिससे जीडीपी को नापा जाता है. हमारी गवर्नमेंट ने बहुत टाइम के बाद वो चीज करी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी अ चेंज. उसकी वजह से आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक प्रोग्रेस उस तरीके से नहीं हो पाई है जिस तरीके से नॉन वॉर टाइम में होनी चाहिए थी. बट द इकोनॉमिक टर्मोइल जो हुआ है उसकी वजह से अ लॉट ऑफ फॉरेक्स आउटफ्लोज आर हैपनिंग ड्यू टू द वॉर. सो that is one reason why the rupee is getting devalued. It is a misquote when you are saying that 100 is just a value and it must be treated. Our government is not of the prerogative कि ठीक है 100 के पार होने देते हैं and we will not care about the economy at all. What happens is if I adjust the rupee value right now, it will lead to internal inflation which will cause the country more than the foreign expenditure which we are doing right now. Which we are doing right now. 10 seconds. Point of Yeah, order that which I conclude by saying that the economic cost of letting the rupee go is much lesser than what we will do by adjusting the rupee value just for documentation and for fancy terms and then leading to internal inflation. Okay, let us proceed. Honorable member Devansh Gupta. Sir, Okay. can I So that- ask something? Sorry for disturbance. Related to point of order or something. What I raised the argument right now.
Okay, you want to raise a point of order. Is it a point of order against that speaker Yes, sir. for speaking? Then, sir, Okay, as just 10 seconds I can give you. okay, Just sir. 10. Thank you for giving. Sir, as you said, it's just a metric and the calculation statistical part. Then why rich are getting richer and poor are getting poorer, more poor in our country? And why like I need the answer, the accountability of your government. Under your government only, na, the member of a prime minister economic advisory council, how can someone can recklessly give a statement, release a statement in public from media? It is not appropriate. Honorable Speaker, the matter that has been raised needs a larger explanation than what I can give in 10 seconds. We will be submitting a written answer for this. Okay, Honorable Minister will submit the written answer to you by tomorrow. Okay, sir. Okay. Yeah, Honorable Member Kalyani Asadkar. Yeah, 10 seconds. Your mic is mute. Mic mute है आपका. आपको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का डिफरेंस पता है क्या? नॉमिनल जीडीपी जो निकाली जाती है ना, वो करंट ईयर की प्राइस पे निकाली जाती है. आपने जो इयरिंग्स पहनी है वो 5-6 साल मतलब 20 साल पहले कितने प्राइस की थी? Honorable member address नहीं वही address. I'm addressing to I mean, Satvika. you whatever you want to speak, you speak, but to the chair. No. You in a parliament, you can't address Okay, someone sir. directly. I understand. I understand. Yeah. And also the जो रुपए की कीमत जो कम हो रही है ना मैम, अगर वो जो कीमत कम नहीं होंगी ना, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो नहीं आएंगे हमारे पास. अगर हमारे रुपए की अगर प्राइस अगर बड़ी होंगी तो वो इन्वेस्ट कभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे उसकी वजह से. Sometimes we have to show the rupees decreasing. Okay, honorable member, honorable thing. minister, honorable member Chitransh, you may submit the written answer for this matter to the concerned candidate MP. Okay. And based on that, you all will be given the time to speak on that. 30 seconds will give you. Okay, based on their written submission, whatever you want to speak, we will give you the chance tomorrow to speak on that written submission. The applicant. Okay, so yeah, सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं. Let us proceed with the proceedings of the House. Devansh Gupta ji, please. Thank you, Honorable Speaker, for giving me this opportunity to speak. Sir, the success of the Universal Immunization Program reflects our government's commitment to public health. We have expanded vaccine coverage, strengthened cold chain infrastructure, and introduced new vaccines such as IPV, rotavirus, PCV, and measles rubella while replacing TT, the more effective TT vaccine. हालांकि जब कोविड-19 के दौरान भारत को एकजुटता की आवश्यकता थी, विपक्ष ने जन स्वास्थ्य के ऊपर राजनीति को रखा. ये विपक्ष जो आज सदन में बैठा है, भारतीय वैक्सीन पर भरोसा करने से इनकार करता रहा, हमारे वैज्ञानिकों पर प्रश्न उठाता रहा और हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति चिंता के विषय जोर करता रहा. जब वे संदेह कर रहे थे, तब हमारे वैज्ञानिक समाधान विकसित कर रहे थे और हमारे स्वास्थ्य कर्मी करोड़ों लोगों को टीका पहुंचा रहे थे. The opposition chose to question Indian vaccines when the nation needed confidence, while a party stood tall, representing the true aspirations of the Indians. Thank you. Jai Hind. Yes, thank you. Thank you. Honorable member Chaitanya Vishwamitra. Chaitanya Vishwamitra, you are there. Okay, let us proceed. Honorable member Sheikh Ikram Basha. Sheikh Ikram Basha. Not there. Let us proceed. Honorable member
member Neha Kumari. Neha Kumari. Sir, I am present, sir. Ikram Basha. 1 minute, Neha. I think Ikram Basha is there, so I'll give you the chance next. Okay. Yes, honorable member Sheikh Ikram Basha. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे एक इम्पोर्टेंट विषय पर बोलने का मौका दिया है. I rise to important matter about the AP Reorganization Act 2014. So it is not just about the matter only of AP, sir, but it is a test of the national integrity and the constitutional commitments. Sir, we can call the parliament the temple of democracy. That means every single word spoken here, it must be respected, and the promise made under this roof must be sacred value. So जबकि प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जब स्टेट बाइफरकेट हो रहा था, उन्होंने बोला था कि एपी को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देना था 5 साल के लिए. बट जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उस समय के अपोजिशन पार्टी थे, उन्होंने कहा 10 साल नहीं और 15 साल देंगे. But at present they are in ruling, still they are continuing the ruling, but still not given anything to our state, sir. सर, एपी रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट को के 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं. तो इनका कहना ऐसा है कि सर, जो ग्रामोफोन जब खराब हो जाता है, वो चलता है ना, जैसे चला नहीं राजा, वो चंदा मामा, like that, still they are continuing like that, but still not given anything to our state, sir. That's we are saying that when come to the matter of the bifurcating the process, still you are burning our hearts, sir. But still we followed that time. We are waiting to raise that they fulfill the promises, but they still not given anything this whole year. And most important, we can call the projects like Polavaram. हमके तेलुगु में वो जीवनाड़ी कहा जाता है, वो उसकी बात अभी नहीं करते. वाइजैक स्टील प्लांट को माइन वो नहीं देते हैं. एंड नेक्स्ट मोस्ट जोकिंग का पॉइंट आई वांट टू शेयर विद यू, द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को उन्होंने फाइनेंशियल पैकेज देने को कहा था. उन्होंने कितना दिया आपको मालूम है क्या? वो लेस देन द तेलुगु मूवी बाहुबली कलेक्शन, उससे उन्होंने कम दिया था. So like that, sir, I request the government and directly demand the government, so please immediately fulfill all the promises which are given by this government. And this is the time for sleeping is over. Wake up from the deep slumber. You just not given these promises and fulfill. I request the government. Thank you so much, sir. धन्यवाद. Thank you, माननीय सदस्य. धन्यवाद. Honorable member नेहा कुमारी, speak. You can speak. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. वर्तमान में कृषि नीतियां एमएसपी के मूल उद्देश्य से भटककर महज एक पॉलिटिकल करेंसी बनकर रह गई है. जमीनी हकीकत तो ये है कि देश का 85% छोटा और सीमांत किसान आज भी इस खरीद व्यवस्था से बाहर है. सरकारी खरीद केवल कुछ चुनिंदा राज्यों तक सीमित होने से फेडरल तनाव बढ़ रहा है. ऐसे में दूसरी तरफ गेहूं धान के चक्र से भूजल स्तर और पर्यावरण का गंभीर संकट खड़ा होता जा रहा है. वैश्विक स्तर पर हम WTO के दबाव में रहते हैं. इसीलिए सदन को मेरा सुझाव है कि सरकार कृषि आय पर व्हाइट पेपर लाए और हमें एक रीइमेजिन्ड और डाइवर्सिफाइड एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहिए जो सामाजिक न्याय पर आधारित हो और पर्यावरण को बचाए और राज्य के छोटे किसान तक भी पहुंचे. खोखले वादे बंद करे और अन्नदाता को उसका हक दे. धन्यवाद. धन्यवाद honorable member. Yes, so honorable member Harshal. Honorable member Harshal, if you are here. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे संधि देने के लिए. रोजगार पर राजनीतिक भाषण तो कई लोगों ने दिए, लेकिन अब बात परिणामों की होनी चाहिए. इसलिए मैं हर्षल वाघ आपको हमारे सरकार द्वारा लाई गई स्किल इंडिया डिजिटल हब जैसे एक इकोसिस्टम के बारे में बताना चाहता हूं. सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ स्किल इंडिया डिजिटल हब आज 1.5 करोड़ से अधिक कैंडिडेट, 7,000 से ज्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स और 68,000 से अधिक एम्प्लॉयर्स को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ चुका है. पहली बार स्किल डेवलपमेंट, सर्टिफिकेशन, अप्रेंटिसशिप और एम्प्लॉयमेंट एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया गया है. अध्यक्ष महोदय, फर्क सिर्फ सोच का है कि कुछ लोगों को भारत के युवाओं में वोट नजर आते हैं और हमें भारत का भविष्य नजर आता है. जब युवा आगे बढ़ता है तब भारत आगे बढ़ता है. स्किल इंडिया डिजिटल हब उसी दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है. धन्यवाद. धन्यवाद honorable member. Yes, honorable member Faisal Amin. Honorable member Faisal Amin. Yes, I am here. अध्यक्ष महोदय, जहां राव में 2016 में ओलंपिक में भारत ने 2 मेडल जीते थे, वही टोक्यो में 2020 में 7 मेडल जीते. ये एक हमारे लिए अचीवमेंट. एक बार क्या 1.4 बिलियन की आबादी के लिए 7 मेडल सही है? नहीं.
माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर फुटबॉल की बात कहें, 2018 में फुटबॉल की फीफा रैंकिंग थी 96, जो आज 2026 में बढ़कर हो चुके 138। क्या ये सही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, इंडिया में अच्छे प्लेयर्स है, पर जो प्रॉब्लम्स ग्राउंड लेवल्स में है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, इंटरनल पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये सब मतलब बहुत प्रॉब्लम्स है, जो आज मैं रूलिंग पार्टी को खरी खोटी सुनाने नहीं आया हूँ, पर उन्हें सॉल्यूशन बताने आया हूँ कि जो बड़े बड़े फेडरेशन के प्रेसिडेंट्स हैं, उनको पॉलिटिकल लीडर्स ना कंट्रोल करे, कोई सर्टिफाइड अच्छा प्लेयर उसे कंट्रोल करे, तभी अच्छे सॉल्यूशंस आएंगे। थैंक यू। धन्यवाद honorable member. Let us proceed with the proceedings of the house. I may now request honorable member Divyanshi to please keep her remarks. Divyanshi Rathod. Okay. So I may now request honorable member Medha Gupta. Medha Gupta ji. People without the knowledge of their past history, origin and culture is like tree without its root. Honorable Speaker, मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस हाउस में बोलने का अवसर दिया। एक बहुत रिसेंट एग्जांपल इसका ये है कि बुद्धा के रेलिक्स घर वापस लाए गए, इंक्लूडिंग द पिपवार रेलिक्स एसोसिएटेड विद द लॉर्ड बुद्धा। ये रेलिक्स पहले इंडिया के बाहर प्राइवेट कलेक्शंस और इंटरनेशनल सर्कुलेशन में रहे और अब 2025 में भारत को रिटर्न किए गए। ये रिटर्न एक ऑब्जेक्ट का वापस लाना नहीं है, बल्कि भारत की स्पिरिचुअल और सिविलाइजेशन आइडेंटिटी को बहुत इंपॉर्टेंट लौटाना है। इसके साथ 642 स्टोलन एंटीक्स भारत वापस लाए गए हैं, जो हमारे हेरिटेज का एक प्राइसलेस सिंबल है। साथ ही ज्ञान भारत मिशन के थ्रू हमारी एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व और डिजिटाइज किया जा रहा है, ताकि नॉलेज सिस्टम जो है फ्यूचर जनरेशन तक सेफली पहुंचाया जाए। ऑनरेबल स्पीकर, मैं कंक्लूड करना चाहूंगी कि हमारा हेरिटेज किसी एक आइडियोलॉजी या पार्टी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ये हर एक भारतीय का शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं अपने ऑपोजिशन के साथ भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि लेट अस प्रोटेक्ट आवर पास्ट, ऑनर आवर आइडेंटिटी एंड कैरी इंडिया सिविलाइजेशन लेगेसी फॉरवर्ड विद प्राइड। थैंक यू। जय हिंद। Yes, point of order, honorable member. धन्यवाद सर। माननीय मेंबर ने बताया कि उनकी सरकार इतिहास के प्रति प्रतिबद्ध है, बट अगर इतनी प्रतिबद्ध है तो अभी डांसिंग गर्ल का जो चल रहा है उसमें, तो आप उसके प्रस्तुतिकरण में झुका तो क्यों नहीं उतारते उसको? और फिर उसके बाद भी अगर अगर आपको मतलब एनसीईआरटी में भी काफी ऐसे मामले हैं जो आप अपनी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आप टॉपिक्स हटा रहे हैं, और जब हम उनसे पूछते हैं कि आप इसको क्यों हटा रहे हैं तो उनके पास जवाब नहीं होता प्रॉपर। धन्यवाद सर। Yes, honorable leader of opposition. जी सर, मेरा ये कहना है कि अगर रूलिंग इतना सारा चीजें बुद्धिस्ट की चीजें अगर इंडिया ला रहा है कि तो आप क्यों नहीं टिप्पू सुल्तान के स्वर्ड्स क्यों नहीं ला रहे जो अभी ब्रिटिश म्यूजियम में है, और एक अमरावती के मार्बल्स है जो स्क्रिप्चर्स आंध्र प्रदेश से आते हैं, तो अब वो अभी भी ब्रिटिश म्यूजियम में है, तो वो आप लोग उनको क्यों नहीं ला रहे हो? Yes, no point, right? Okay. House stands adjourned until tomorrow to meet again at 7:25 p.m. All those honorable members who didn't got the opportunity to speak today will be given the opportunity to speak tomorrow. So the house stands adjourned until tomorrow. Please take some efforts and come up with the good topics which are related to public interest. Thank you. धन्यवाद। The house stands adjourned. Thank you so much. धन्यवाद। सदन की कार्यवाही Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. What about